सोशल मीडिया पर ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल करते करते एक छोटा सा वीडियो लगभग 2-3 मिनट का वीडियो है मेरे सामने आया, जिस वीडियो को आप भी देखकर अचंभित रह जाएंगे। एक छोटी बच्ची है, 10 से 11 साल की बच्ची है, जो कि अपने स्कूल में होने वाले भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बता रही है। अब सोचिए कि जो 10 से 11 साल की बच्ची है, अगर उसके साथ भी विद्या का मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय में अगर उसके साथ भेदभाव होता है, जहां सभी बच्चे एक समान माने जाते हैं, तो फिर वो बच्ची आगे जाकर उसका मानसिक स्थिति कैसा रहेगा, ये आप समझ सकते हैं। जी हाँ, विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता है, लेकिन उसी विद्या का मंदिर में अगर सभी बच्चों में भेदभाव किया जाए तो आप सोच सकते हैं कि हमारा देश का भविष्य कहाँ जाएगा। कहने को तो हम बहुत ही पढ़े लिखे हो गए हैं, या युगों युगों के बीच जाने के बाद भी, या हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल बीत जाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि अभी तक हमारे देश से जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत मिट नहीं पाया है। यह सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर विषय है। ये छोटी सी बच्ची बता रही है कि कैसे वो अपने विद्यालय में जातिवाद से लड़ रही है। अब सोचिए कि अगर इस बच्ची का मानसिक संतुलन अगर अच्छा नहीं रहा तो भविष्य में जाकर अगर बच्ची ये कुछ बड़े पद पर जाती है तो फिर ये बच्ची क्या करेगी। हमारे लिए यह जरूरी है कि अभी जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनमें कम से कम हम जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव जैसे कीड़े को उत्पन्न न होने दें। हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनी जो कि छुआछूत, भेदभाव के नाम पर या जाति के नाम पर वोट लेती हैं, जीतती हैं और कहती हैं, वादा करती हैं जनता से कि वह ये सारे जो कुरीतियां हैं वो देश से मिटा देंगे, लेकिन आज भी हमारे देश से जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव नहीं मिट पाया है। कौन मिटाएगा? क्या ये राजनीतिक पार्टियां मिटाएंगी? कभी नहीं मिटाएंगी। आप देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है यह आने वाले समय में जाति गणना और अलग अलग जातियां भी बना रही हैं। किस लिए? क्योंकि इनको विशेष जातियों से वोट मिल सके। सभी पार्टियां जो हैं वह किसी विशेष जाति को लालच देकर और उनका वोट प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्कीम लाती हैं। तो इनसे हम कभी भी नहीं सोच सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वह भविष्य में कभी भी छुआछूत, भेदभाव या जातिवाद अपने देश से हटा पाएगी। इसको हटाने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम इंसान हैं। भगवान ने हम सभी को ऊपर से इंसान बनाकर भेजा है। हमारे बीच में जब भगवान ने जातिवाद नहीं फैलाया, छुआछूत नहीं फैलाया, तो फिर हम कौन होते हैं छुआछूत, जातिवाद फैलाने वाले। आज अगर हम नहीं लड़ते हैं जातिवाद, छुआछूत के विषय पर, तो फिर आने वाला भविष्य जो होगा वह हमारे बच्चों के लिए है, और हमारे बच्चे जो है उस भविष्य में अच्छे से नहीं जी पाएंगे। तो कम से कम अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि हमें अभी से पहल करना पड़ेगा कि हम अपने समाज से जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, इन सारी कुरीतियों को हम दूर हटाएं और आने वाला भविष्य अपना अच्छा बनाएं। आइए देखते हैं, ये 2-3 मिनट का वीडियो है। छोटी सी बच्ची है, बहुत बड़ा सीख देकर जा रही है, और हमें इस बच्ची से सीख लेना चाहिए और यह प्रण करना चाहिए कि हम आने वाले समय में जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत को अपने देश से या अपने समाज से जरूर मिटा कर रहेंगे। ये अंशिका है, 7th क्लास की स्टूडेंट है। मिशनरी बिटिया हमारी है ना, बहुत अच्छा लगा आज इनसे मिलकर। हम ये जानेंगे ये स्कूल में क्या डिस्क्रिमिनेशन कास्ट को लेकर कभी इन्होंने फेस किया है, कुछ बताएंगे आप अपने बारे में बेटा? हाँ जी, लाइक हमारे स्कूल में हर साल इलेक्शन होता है कैप्टन बनने के लिए। तो क्या हुआ, मैं अकेली खड़ी हुई थी रेड हाउस कैप्टन बनने के लिए, तो मेरे साथ कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं था, तो मैं जीत गई। फिर मेरे पास जनरल कास्ट के और ओबीसी के बच्चे आए, कहे कि भले ही तुम कैप्टन बन जाओ पर तुम तो रहोगी ऐसे। मैंने ज्यादा तूतू मैमे नहीं की, वो चेस टीम के बच्चे थे, मैंने ज्यादा तूतू मैमे नहीं की। मैंने कहा तूतू मैमे करेंगे फिर वही बात होगी, लड़ाई होगी, मैंने ज्यादा बढ़ाया नहीं। तो मैंने कह दिया ठीक, मैं नीचे कास्ट की। फिर मैंने 1 साल लगातार मेहनत कर चेस सीखा, क्योंकि वो चेस के थे, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया था मैंने। तो मैंने चेस सीखा, चेस लगातार सीखती रही। लाइक मैंने रोज अपना टाइम निकाला, चेस सीखा। फिर उसके बाद स्कूल में एक टूर्नामेंट हुआ था हमारे स्कूल में, सेंट एंथनी। उसमें से बच्चे सिलेक्शन हो रहा था बच्चों का डिस्ट्रिक्ट एंट्री में जाने के लिए, तो हमारा हुआ, मैं जीत गई, फर्स्ट रैंक आई थी मेरी। फिर उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट एंट्री में गई, वही बच्चे डिस्ट्रिक्ट एंट्री में मेरे सामने थे। फिर उनके साथ जनरल, हाँ जी जनरल, वही वाले बच्चे, वो जनरल बच्चे जिन्होंने मेरे से कहा था कि तू नीची कास्ट किया, तो वो मेरे सामने थे उस टाइम पर। तो मैं थोड़ी नर्वस भी हुई। फिर मैंने उनके साथ खेला। फिर मैंने तीनों राउंड 3 बच्चों के साथ, उन 2 जनरल के थे और एक ओबीसी का था, तीनों के साथ खेला और मैं सक्सेसफुली उनसे जीत गई। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट एंट्री पार की, डिस्ट्रिक्ट पार की, फिर स्टेट एंट्री, स्टेट रैंकिंग, वो पार करने के बाद अब मैं इंटरनेशनल में हूँ। तो वो बच्चे जब मेरे से मिल जाना, कहता है यार मेरे को भी सिखा दो कि तुम कैसा है,
तो मैंने कह दिया सॉरी, मैं नीचे जाती हूँ, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकती, सॉरी। तो इस टाइप से लाइक मैंने बिना लड़े उनसे उन्हें ईट का जवाब पत्थर से दे दिया। लड़ते 10 बात होती, 10 झगड़े होते, तो इसलिए मैंने उन्हें डायरेक्ट उनकी ही भाषा से उन्हें कह दिया। एक मैसेज है ना, दूसरे की लाइन छोटी ना करके अपनी लाइन बड़ी करो। हाँ जी, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू बेटा, जय हिंद। जय मंगला।